अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज का जो बयान है वो ये है कि नुकसान में कौन है। तो ये बयान मौलाना शाकिर नूरी साहब का है और ये बहुत ही प्यारा बयान है और इस बयान को लास्ट तक ज़रूर सुनें ताकि हर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं बयान मौलाना शाकिर नूरी साहब का। फरमाया है जो पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र करे उसके लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह। बेशक। तो तूने तकलीफ पहुंचाई, मैंने अपने नाना के दीन पर उनके फरमान पर अमल किया। इतना सुनना था कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। दामन हुसैन पकड़ के अर्ज करता है, जब नवासे का किरदार इतना अच्छा है तो नाना का किरदार कितना अच्छा होगा। और फिर वो कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। इमाम ने तलवार नहीं चलाई, किरदार पेश किया। और आज हम अपना कचरा पड़ोसी के घर के सामने फेंक देते हैं। सुबह उठते पानी के लिए झगड़ा, लाइट के लिए झगड़ा, बच्चे के लिए झगड़ा। क्या सीखा है हमने? ये महफिलें इसलिए हैं ताकि हम सुधर जाएं, लेकिन क्या किया जाए उस खाने के शौक को कि हमें तो महफिलों में भी खाना पहले चाहिए। अल-इयाज़ु बिल्लाह। न्यास करो, खाओ, लेकिन ये भी तो सोचो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि सारे रसूलों को अल्लाह ने क्यों खाने के लिए फरमाया? खाना मना नहीं है, लेकिन उनको खाने के लिए क्यों फरमाया? कुरान कहता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। पाकीज़ा चीज खाओ और नेक अमल करो। अरे खाओ इसलिए ताकि इबादत ज्यादा कर सको। और जो कौम खा इसलिए रही है क्या यासी ज्यादा करे, उस कौम को अल्लाह कभी इज्जत नहीं दे सकता। खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी, इससे बड़ी नेकी गौसे पाक के नजदीक फराइज के बाद दूसरी कोई नहीं। लेकिन ये भी समझो, आप नियाज भी हो, नमाज भी हो। बेशक। सुभान अल्लाह। जिस बुजुर्ग के नाम की नियाज खाते हो, उनका खाने के बाद उनके नक्शे कदम पर चलकर उनको ये बताओ कि हमने आपका टुकड़ा खाया है, हम आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। पता नहीं मैं कहां से कहां निकल गया। आयत पर, सूरत पर तो आया ही नहीं, तमहीद में इतना वक्त गुजर गया। तो अर्ज करने का मंशा में शुरू मुहर्रम से इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहा हूं, इसलिए कि जब मैं अपनी कौम को देखता हूं तो दावा किधर की मोहब्बत का, दलील किसकी मोहब्बत की। तो अंदर से खून खोलता है, तबीयत के अंदर एक अजीब इस तरह की, क्या झूठा है मामला। आइए, मैं इसको भी झूठ नहीं कहता, यकीनन आप दिल से इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन तकाज़े मोहब्बत को भी पूरा करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अजीज से मोहब्बत करते, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, लेकिन ये भी सुन लो, उनकी बारगाह में सबसे बड़ा खिराज अकीदत ये है कि यजीद के तरीके को छोड़ो और हुसैन के तरीके को अपनाओ। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरे इमाम पर भरोसा करते हुए, वो जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि अपनी फर्मा बरदारी करने वाले को अपने साथ लेकर के न जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो उनके नक्शे कदम पर। अब आइए, मैंने जिस सूरत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, बड़ी अजीम सूरत है वो, बड़ी अजीम सूरत है, सूरतुल असर। इस सूरत के बारे में फरमाया गया, अगर पूरा कुरान नाजिल भी न होता, सिर्फ यही एक सूरत नाजिल होती ना, तो ज़ाब्ते हयात के लिए ये एक सूरत काफी थी। इस सूरत के अंदर ये जामाइयत,
पूरा पिक्चर इंसानों के लिए खींच दिया गया। आज अगर किसी इंसान से पूछो कि कौन सा इंसान नुकसान में है, मैं समझाता हूं बच्चों। कुरान कहता है वल अस्र, ज़माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम। अस्र के मानी होता है निचोड़ना, इसीलिए अरबी में जूस को कहते हैं असीर। तो सारे जमानों का निचोड़ मुस्तफा प्यारे का जमाना है, उससे बेहतर कोई जमाना नहीं। सरकार फरमाते खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। तो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की कसम याद फरमाई और फौरन फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है, इंसान टोटे में है, इंसान नुकसान में है। नुकसान किसे कहते हैं? अच्छा पहले ये पूछ लूं कि आपकी समझ में बात आ रही है ना? मैं जो और कुछ लोग बिल्कुल मुझे सिर्फ घूर के देख रहे हैं, पता नहीं गुम हो गए हैं, दिमाग भी हाजिर रखें और मैं पूछूं तो जवाब दें, इसलिए कि ये भी एक तरीका है बात समझाने का और ये तरीका भी सुन्नत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे पूछूंगा, सिर्फ अटेंशन आपका रहे ताकि जो बात मैं आपके दिमाग में उतारना चाहता हूं वो आपके दिमाग में उतर जाए। कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। घाटा किसको कहते हैं? अब इसको समझा दिया। आपके पास ओरिजिनल कैपिटल 5 लाख रुपया है, आपने किसी जगह पर इन्वेस्ट किया, आपने ये सोचा कि मैं आज 5 लाख के अंदर ये प्लॉट खरीदा हूं, 2 साल के बाद ये प्लॉट 5.5 लाख में बिकेगा। अब उसकी जगह पर 5,10,000 आ जाए तो इसे घाटा कहेंगे आप? बोलिए, नहीं कहेंगे ना। प्रॉफिट जितना आपने सोचा था उतना आपको नहीं मिला। घाटा किसको कहेंगे? अगर 5 लाख की जगह 2 लाख की हो जाए तो बोलिए भाई, इसी को कहेंगे ना घाटा। अच्छा, आप में से कितने लोग मेरी इस बात को नहीं समझे वो बताओ। सब समझ गए तो एक बार सुभान अल्लाह कह दे। चलिए, मतलब बात समझ। मतलब यह है कि कैपिटल में कम होना, मूड़ी का कम होना, इसको कहते हैं घाटा। तवज्जो है आप? मूड़ी का कम होना, कैपिटल का कम होना, इसको कहते हैं घाटा, इसको कहते हैं लॉस। हमारी जिंदगी भी एक कैपिटल है, हमारी जिंदगी भी एक कैपिटल है। पैदाइश से लेकर जितनी उम्र अल्लाह ने हमारी मुकद्दर फरमाई है वो हमारा पूरा कैपिटल है। ये क्या है? अब अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, यानी कैपिटल कम हो रही है। रोज हमारी जिंदगी एक एक दिन कम होती जा रही है, बढ़ रही, कम हो रही है। अरे कुछ बच्चे मुझे मिलते हैं, कुछ बड़े लोग अभी माशाल्लाह 22-25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर के आते हैं, हुजूर इसको दुआ कर दें। तो मुझे उनका बचपना याद आता है कि वो भी एक जमाने, एक साहब मिले, मौलाना साहब, मुझे जो है असरारुल मुरसलीन उनका नाम है, बड़े अच्छे माशाल्लाह आलिम है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े बासलाहियत हैं, अच्छे माशाल्लाह, बहुत खैर ख्वाहों में से मुझे मिले, हाथ चुमा, सर पे रखवाया उन्होंने, बोले हुजूर मुझे पहचाना आपने? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचाना मौलाना। तो उन्होंने कहा हजरत मैं जब छोटा था ना तो मेरे अब्बा हाथ पकड़ के आपके पास लाए थे
और उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे के सर पे हाथ रखकर इसको आलिम होने की दुआ दे दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत में आज आलिम बन गया। अब आप लोग कहाँ रोज मिलते हैं लोग। अब मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, उम्र के एतबार से कहिए या भीड़ भाड़ के एतबार से कहिए या थकावट के एतबार से, तो जल्दी से मिलता हूँ, जल्दी भागने की कोशिश करता हूँ, वरना पहले तो सबसे मिला करता था। खैर कोशिश करूंगा कभी लोगों से मिलने की। तो अर्ज ये कर रहा था कि वो बच्चा, आप भी अपनी जिंदगी को सोचे, मैं भी अपनी जिंदगी को सोचूं। अगर मैं सोचूं मेरा बचपना मुझे वापस मिल जाए, मिलेगा? खत्म, वो गई, जिंदगी गई, कैपिटल खत्म। तो हमारे जितने जिंदगी के दिन गुजर चुके, ये हमारे कैपिटल में इजाफा है या लॉस में है? लॉस में है। तो जनरल इंसानों के बारे में कुरान कह रहा है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। फिर उसके बाद फरमाया जिसमें 4 सिफतें हो वो घाटे में नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक, सुभान अल्लाह, वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। जिसके अंदर ये 4 खूबियां हो वो घाटे में नहीं। तो मैं अल्लाह की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज करूं, मेरे करीम, क्या उसकी उम्र कम नहीं हो रही है? भाई जो ईमान वाला है उसकी भी तो उम्र कम हो रही है ना। वो पहले 2 साल का था, अब 50 साल का हो गया, तो 48 साल तो गए ना उसके। लेकिन मौला तू सबके बारे में फरमा रहा है घाटे में है, लेकिन ये घाटे में क्यों नहीं? उम्र तो इसकी भी कैपिटल कम हो रही है। तो जवाब मिलेगा, मेरे महबूब की मोहब्बत में जिसकी जिंदगी गुजरे वो जिंदगी घाटे वाली है ही नहीं। तो साहिब ईमान जो होता है वो इसके मुस्तफा में जिंदगी गुजारता है। ये उम्र इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि सबकी जिंदगी घाटे में हो सकती है, आशिक़े मुस्तफा की जिंदगी कभी घाटे में नहीं हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।